સમાચારોની શરૂઆત કરીએ તો ગુજરાત અને દિલ્હીમાં એમસીડીની ચૂંટણી વચ્ચે દિલ્હીના નાયબ મુખ્યપ્રધાન મનીષ સિસોદિયાએ ભાજપ પર સખત આક્ષેપ કર્યા। તેમણે ટ્વીટ કરીને જણાવ્યું કે ગુજરાત અને એમસીડીની ચૂંટણીમાં હારના ડરથી ભાજપ અરવિંદ કેજરીવાલની હત્યાનું ષડયંત્ર રચી રહી છે, પરંતુ ભાજપની આ પ્રકારની રાજનીતિથી અમે ડરતા નથી। તો આ કાવતરામાં મનોજ તિવારી પણ સામેલ હોવાનું મનીષ સિસોદિયાએ કહ્યું છે। महत्वना समाचार मळी रह्या छे। दिल्ली डेप्यूटी सीएम मनीष सिसोदियाए ट्वीट करीने आक्षेप मूक्यो छे भाजप पर। तो भाजप अरविंद केजरीवालनी हत्यानुं कावतरू रची रही होवानुं मनीष सिसोदियाए कह्युं छे। आ कावतरामां मनोज तिवारी पण सामेल छे तेवुं मनीष सिसोदियानुं कहेवुं छे। मनीष सिसोदियाए भाजप पर आक्षेपो कर्या छे। दिल्ली और गुजरात में जिस तरह का चुनावी माहौल बना हुआ है एमसीडी के चुनाव में और गुजरात विधानसभा के चुनाव में, उससे भारतीय जनता पार्टी इतनी बुरी तरह से बौखला गई है कि वो अब अपनी साजिशों से ऊपर उठकर, अपने षड्यंत्रों से ऊपर उठकर हत्या के मंसूबे बनाने लगी है। इन्होंने इस चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल जी को बदनाम करने की खूब कोशिश की, तरह तरह के बयान देकर, गाली गलौज करके खूब उनको मोरल डाउन करने से लेके उनको नीचे लाने की बहुत कोशिश की इन्होंने, लेकिन ये किसी भी कोशिश में कामयाब नहीं हुए। तो कल मनोज तिवारी जी ने एक तरह से धमकी दी है केजरीवाल जी को, और मनोज तिवारी जी की उस धमकी से ये साफ हो जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल जी की हत्या करने की साजिश कर रही है। जिस तरह से कल मनोज तिवारी जी ने जिस भाषा में बात की है वह पूरी तरह से खुली धमकी है कि षड्यंत्रों में अरविंद केजरीवाल जी को फंसाने में नाकामयाब भाजपा तरह तरह की गाली गलौज, तरह तरह के आरोपों, तरह तरह के झूठ में उनको बदनाम करने की कोशिशों में नाकाम हुई भाजपा अब हत्या की कोशिशों पर उतर आई है। जिस तरह का षड्यंत्र रचा गया है वो मनोज तिवारी जी की भाषा से साफ हो जा रहा है। मनोज तिवारी जी कहने के लिए कह रहे हैं कि कोई हमला कर सकता है, लेकिन उनको कैसे पता, उनको कैसे अंदाजा है इस बात का? इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। आज हम इस मामले की शिकायत इलेक्शन कमीशन में भी करेंगे और एफआईआर भी कराएंगे और मांग करते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी को हत्या की धमकी देने के आरोप में मनोज तिवारी जी को गिरफ्तार किया जाए और उनसे पूरी पड़ताल की जाए कि उनको इस षड्यंत्र के बारे में क्या क्या पता है, कौन कौन लोग इस षड्यंत्र में शामिल हैं, उनके फोन से लेके उनके मूवमेंट, उनके आसपास के कितने लोग इसमें शामिल हैं, इसकी पूरी जांच की जाए। क्योंकि यह मामला सीरियस है। भारतीय जनता पार्टी का एक नेता अरविंद केजरीवाल जी की हत्या की धमकी दे रहा है, वो पहले से बता रहा है कि ऐसा होने जा रहा है। इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। आज अरविंद केजरीवाल देश में एक बहुत लोकप्रिय नेता है, वो एक काम करने वाले मुख्यमंत्री के रूप में जाने जाते हैं। लोग उनको इस रूप में देखते हैं कि ये व्यक्ति जो कहता है वो करके दिखाता है। इसकी राजनीति में चोरी चकारी की गुंजाइश नहीं है, धोखा देने की गुंजाइश नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी की राजनीति जनता के भरोसे की राजनीति है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी अब अपने निम्नतम स्तर पर उतर के उनकी हत्या कराने की साजिश कर रही है और हम इसको लेके पुलिस और चुनाव आयोग दोनों के पास जाएंगे। तो आ मामले मनोज तिवारी पण प्रतिक्रिया आपी छे, सांभळीए। कगार पे जाते रहे अरविंद केजरीवाल और उनके साथी संदीप भारद्वाज जैसे लोगों को ऐसे ही मौत के मुंह में पहुंचाते रहेंगे। यह मात्र भारतीय जनता पार्टी या मनोज तिवारी के लिए चिंता का विषय नहीं होना चाहिए। यह चिंता आज पूरे दिल्ली के लोगों को करना पड़ेगा। अगर देश के कुछ लोग दिल्ली को समझते हैं, देखते, उनको भी करना पड़ेगा। संदीप भारद्वाज आत्महत्या नहीं किया, बल्कि उनकी हत्या हुई है और इन सारे बातों से, प्रमाणों से हम अलग नहीं हो सकते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि इस केस में एक उच्च स्तरीय जांच हो, न्यायिक जांच हो, जिस स्तर पे भी जांच हो। संदीप भारद्वाज की हत्या के तह में जाना पड़ेगा, दिल्ली को जाना पड़ेगा। दिल्ली के लोगों को इसका जवाब मिलना चाहिए। ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी ये मांग करती है कि जो संदीप भारद्वाज
की मौत हुई है, जिसको आत्महत्या का रूप दिया गया है, वो कई लोगों के द्वारा उसको आत्महत्या तक पहुंचाया गया है। और इसमें कौन कौन लोग शामिल हैं, इसकी जांच होनी ही चाहिए। इसके लिए आज मैं आप सबके सामने बैठ करके और दिल्ली के लोगों की आवाज आप सब तक पहुंचा रहा हूं, उन सभी एजेंसी तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं जो इसमें उच्च स्तरीय जांच के लिए आगे आ सकते हैं, और हमें पूरा उम्मीद है कि न्याय मिलेगा। जी प्रियंका, मैंने कल अरविंद केजरीवाल जी के सुरक्षा की चिंता की है। मैं तो उनको चाहता हूं कि वो सुरक्षित रहे। जिस प्रकार से उनके विधायक पिट रहे हैं, जिस प्रकार से उनका एक कार्यकर्ता मौत के मुंह में समा गया है, ये सारी स्थितियां बड़ी चिंताजनक हैं। हमारा ट्वीट पढ़े, हम क्या लिखे हैं। और ये जो ये हत्या की और हत्या की धमकी की जो स्क्रिप्ट है ना, ये आम आदमी पार्टी की बहुत पुरानी है। ये सब देखिए हमारे पास क्या है, ये देखिए, ये सब मनीष सिसोदिया जी का ट्वीट है। केजरीवाल की हत्या करवाना चाहती है बीजेपी। किस डेट की है? ये 2019 में है। डेट अलग है। ये अलग अलग डेट है। तो ये तो हर साल, खाली साल बदलता है, इनका आरोप यही रहता है। अब हमें समझ में नहीं आ रहा है कि अरविंद केजरीवाल बार बार मनीष सिसोदिया को जेल भेजने की बातें करते रहते हैं, और मनीष सिसोदिया उनकी हत्या की भविष्यवाणी कर रहे हैं। ये उनका दोनों का आपस में क्या चल रहा है, ये हमारे समझ के बाहर है। धन्यवाद।